Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और आप भी मेरे लिए दुआ करते होंगे मेरी सेहत ठीक रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इस साल थोड़ा क्योंकि लेट शुरू हुआ है, टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए अपने सर्टिफिकेट्स तैयार रखना। फिर भी बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे और ग्रुप में अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे बताते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो बेटे, मैंने आपको पहले ही बोला था। देखो, एक बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर आपकी कोई जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ यानी कि रिस्पेक्टिव एरिया के तहसीलदार जो हैं वो इसको इशू करते हैं। और अगर कोई इसमें मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ था, ऐसा करना है, क्या करें, तो वो जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो उन्हीं ऑफिस से ठीक होगी जिन्होंने वो सर्टिफिकेट इशू किए हैं। नंबर 2, अगर आपका कोई जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपका पासिंग का सर्टिफिकेट है या आपका मार्क्स सर्टिफिकेट है, 10th का है, 12th का है, तो ये जो सर्टिफिकेट जो हैं अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो ये JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इशू किए हैं या CBSE ने इशू किए हैं, तो वहाँ करेक्शन उसी लेवल पे वहीं से होगी। तीसरे नंबर पर अगर कोई बच्चा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बच्चे बड़े आगे पीछे दौड़ रहे हैं और टाइम बड़ा कम है, ये मैंने पहले ही बताया था कि बेटे इनको ठीक करवा के रखना। उसके अलावा अगर आपका इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो तो आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरों को या आउटसोर्स नहीं करा करो, खुद एक एक अपना अल्फाज जो है वो देखा करो कि मेरे नाम की कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। तो वो आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर वो मिस्टेक आएगी तो फिर आपको जो है करेक्शन विंडो खुलेगी या वहीं ठीक कराना पड़ेगा। और जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे फिर आपको किसी जगह पे उसको जाके जो इशू अथॉरिटी होगी वहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आधार में अगर कोई प्रॉब्लम है या बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो बेटे फिर अगर बैंक का अकाउंट आपका आपके नाम पर है और वो आधार सीडेड है तो कोई उसमें इशू नहीं है, ज़्यादा भी अपने पर टेंशन मत लो आप। तो वो आपने अगर नहीं है तो उनसे करवाना है, वो रखना है, ताकि जब बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि 2 तरह के स्कॉलरशिप होंगे। एक तो होता है, याद रखना, एक है हमारा एकेडमिक फ़ीस यानी कि जो पढ़ने के पैसे हैं, वो तो सिर्फ उसी कॉलेज के अकाउंट में चले जाएंगे यहाँ आपने एडमिशन ली है, जहाँ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और वहाँ पे एडमिशन चली आपके वो फीस चली जाएगी। लेकिन जो मेंटेनेंस है 1 साल का मिलता है, जो 1 लाख रुपया है उसका मैक्सिमम, तो वो जो मिलता है जो मंथली, अब तो NSP के पोर्टल पे गया है, बच्चों को आराम से मिलता रहता है। ये भी कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि साल के बाद ही पैसे मिलेंगे क्या, हम कहाँ से दे पाएंगे। ऐसा नहीं है बेटे, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन तकरीबन अब NSP के पोर्टल पे है तो वो रेगुलेट होता रहता है। तो फिर भी आपके पास एक बैकअप रहना चाहिए थोड़ा। तो ये बच्चे जो हैं, जो बच्चे इसमें जो आधार कार्ड का कोई मिस्टेक है तो आधार के अंदर में जाएं, बैंक का है तो बैंक में जाएं, वहाँ अपने जाके देख लें। कई बच्चों को ये पड़ा हुआ है कि हमारा अभी जो है माइनर है, तो आप अपना प्रोसेस करें जो आपका अभी चल रहा है, और एक किसी भी समय पे आप अपना आधार का या कोई इसका बैंक अकाउंट का जो होता है वो उन जगहों पे जाके जो आधार केंद्र है और बैंक हैं वहाँ करेक्शन करवा सकते हो। और कई चीज़ें तो आजकल बच्चों को आपको पता ही है, आजकल ज़माना ऐसा है कि आप खुद भी हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये बेटे आप सारी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आपका कोई प्रोसेस में कोई कहीं हो जाता है कोई प्रॉब्लम, तो आप AICT की आपको हेल्पलाइन भी दे रखी हैं, फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, उनसे आप बात करके उसमें भी अपना अगर कोई इशू है करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जो हैं वहाँ पे भी जाके आप अपना
उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो जब आपका करेक्शन का विंडो खुलता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार मुझे, जैसे मैंने शुरू से कहा है, जब जो भी बच्चे कॉल करते थे मैं बताता रहता हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा मेरी लाइफ का मकसद ही यही है, बच्चे हैं, ठीक है। मैं कोई ये वीडियो भी बनाता हूँ तो बच्चों को बताने के लिए, बच्चे ही कहते हैं सर हमें प्लीज़ बताया करो, आप समझाते, कोई पैसे के लिए नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ए दैट टेक्निकल पर्सन के कोई बड़ी प्रोफेशनल ये करता रहता हूँ। तो ना ही मैंने कभी इस चक्कर में जो है कोई ऐसी बात की है। मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैंने खुद जब से ये शुरू हुआ है दिन रात मैंने इसी में लगाई है, और मैंने देखा है बड़े बड़े अच्छे बच्चों का, इंटेलिजेंट बच्चों का, जो बड़े काबिल बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए उनका साल रह गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए, तभी आपको बार बार ये बातें कहता रहता हूँ। और मैंने जितना हो सके तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि मैं तो कहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे जितनी ज़िंदगी मिले मैं अपने बच्चों के लिए ही काम करता रहूँ। और जो भी मेरी अपनी सेविंग भी है वो भी हेल्थ पे लगा दी है कि कुछ टाइम मिल जाए और बच्चों के लिए हम कर सकें। तो मेरे पुत्र, मैं आपको बार बार प्यार से समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको प्रॉब्लम करेंगी। और इतने हज़ारों बच्चों का ये जो चलता रहता है मैसेज या कॉल, मैंने आपको कहा एक एक का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ जिन बच्चों ने अजीत उमराल PM एंड मोटिवेशन में डाला होता है अपना कोई इशू, उसका मैं कोशिश करता हूँ कि सारा इकट्ठा करके कॉमन बात बना के उनका जवाब दे दूँ। तो ये करेक्शंस के बारे में है जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने अपना 9419144030 अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। पहले दिन से यही नंबर है जो पूरे इंडिया में बच्चों के पास है, और इवन कई बच्चे अब्रॉड भी चले गए हैं। तो ये आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप फ़ोन करते रहते हो तो बीच में बाकी बच्चों का फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, उनके मैसेज भी पूरी तरह अटेंड नहीं हो पाते हैं। आप मैसेज करें और इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके जो जवाब है, क्योंकि 50 बच्चों का एक ही पॉइंट होता है तो फिर मैं एक साथ बता देता हूँ। तो आप उसमें देख लिया करें और बता दिया करें, जो भी आपका पॉइंट है उसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक ही बात मैं कह रहा हूँ, टाइम कम है। और नंबर 2, इधर उधर की आगे पीछे की बातें ना सुनना, कहीं और उसका मतलब आप सुनो जो आपके रिलायबल सोर्स हैं वो सुनो, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन से कोई गलत हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन बातों का आप अपना ध्यान रखना। और एक बात सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों ने बहुत सारे पूछे हैं, तो अगला वीडियो में अभी थोड़ी देर के बाद उसके बारे में, लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उन बच्चों को भी परेशानी आ रही है। तो ये बच्चे जो 2 बातें बहुत सारे बच्चों ने लिखी हुई हैं, इनका जो भी अप्रोप्रिएट रिप्लाई है जहाँ इसके बारे में जानकारी है, मैं इसके बाद इन दोनों पे अलग वीडियो शॉर्ट बना के वो भी आपको बताऊंगा। और भी अगर कोई इशू बताते हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट बना के दिखाऊंगा, लेकिन एक एक को नहीं, बस कंसोलिडेटेड इसमें डालूंगा। इसलिए आप अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन इसको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और दूसरे नंबर पर 9419144030 पर आप व्हाट्सएप पे अपना इशू जो है ब्रीफ में दे दो। और एक बात बेटे मैं जो आपको बता रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो आप अपना अंडर SSSJKL यानी कि PM में जो आपका रजिस्ट्रेशन है या आगे का जितना भी प्रोसेस है, याद रखना अपना कभी भी पासवर्ड किसी से शेयर मत करना। आज का अगर आप इतना ही सुन लेंगे तो काफ़ी है कि अपना पासवर्ड किसी से मत शेयर करना। अभी थोड़े दिनों में चॉइस फिलिंग खुल जानी है। बड़ी बार मैंने पीछे देखा है कि एक बार एक बच्ची ने अपनी पासवर्ड किसी फ्रेंड को दिया था, और जो चॉइस फिलिंग थी जिस दिन अलॉटमेंट होनी थी उसने सब पे डिलीट मार दिया, और बच्ची बेचारी रह गई मार्क्स होने के बावजूद। तो ऐसा होता है। कई बार तो इतना है कि 1500 के करीब सारे बच्चों का पासवर्ड ही एक निकल जाता है। वो पता नहीं किसी एक ही आदमी को दे देते हैं सारे कि सर हमारा भी कर देना, या क्या कहाँ से कराते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना। पासवर्ड अपना किसी से मत इस्तेमाल करना, और जब भी फॉर्म भरा जाता है प्लीज़ आंखें खोल के देखना, जहाँ भरते हो खोल के आंखें भरना उसको ध्यान से। फिर अभी इतनी कॉल आ रही हैं, सर वहाँ मैंने 10 डिजिट लिखने थे तो 8 लिख दिए, वहाँ मैंने अपना नाम लिखना था तो पापा का लिख दिया, वहाँ मैंने 10th का लिखना था तो 12th का लिख दिया, वहाँ मैंने प्रीफिक्स कोड जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में लगता है CBSE में, तो वो मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो आपके हाथ में हैं प्लीज़ उनको गलती मत करो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है उनके जो इशू आ रहे हैं तो वो भी उसके बारे में मैं आगे जो है वीडियो बना रहा हूँ, ब्रीफ सा उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। माई गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मेरे लिए दुआ करना। आखिरी दम तक मैं आपके साथ हूँ। 24/7 बच्चे बीच बीच में कॉल जो भी करते हैं उनका मैं मैसेज नोट करता जाता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि उसका मैं रिप्लाई दे सकूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।